आज हम पढ़ेंगे महामना मालवीय। ये आपका इम्पोर्टेंट लेसन है, इस पर ध्यान दीजिए। महामनीस्वना यानी महामना। मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामनीस्वना महामना मदन मोहन मालवीय से मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवारे अभवत् प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्र राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान यानी प्रारंभ किया। अयं प्रयागे इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अत्र यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोह्यत यानी मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृद यानी मित्रों ने तम प्राड्विवाकम पदवी वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा के लिए कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदानुसार अयम इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राड्विवाकं कर्तुम् आरम्भवत्। तदनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। विधेय यानी कानून, प्रकृष्ट ज्ञानेन उत्तम ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर आलापेन मधुर वार्तालाप और उदार व्यवहार। शीघ्र ही मित्रों में न्यायाधीशों में सम्मान भाजनम अभवत सम्मान के पात्र बन गए। कानून के यानी वकालत के उत्तम ज्ञान से, मधुर वार्तालाप से, उदार व्यवहार के कारण यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों में सम्मान के पात्र बन गए। फिर से आप देख लें। महामनीस्वना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांस अमोह्यत। युवक मालवीय ने अपने
ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। प्रभावपूर्ण भाषण यानी ओजस्वी भाषण थे। अतः अस्य सुहृदय तप्राज विवाह पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने हेतु प्रेरित किया। तदानुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राज विवाह कर्म कर्तुम् आरंभवत्। तदनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत कार्य को प्रारंभ किया। विधे यानी कानून के, प्रकृष्ट ज्ञानेन श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर आलापेन मधुर वाणी, उदार व्यवहार, शीघ्रमेव शीघ्रता से, मित्राणाम मित्रों में, न्यायाधीशों में, सम्मान भाजनम अभवत् सम्मान के पात्र बन गए। कहते हैं कि कानून के उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर वार्तालाप तथा उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही वे मित्रों और न्यायाधीशों में सम्मान के पात्र बन गए। अगला देखते हैं। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। नियत लक्ष्यान् न यानी नियत लक्ष्य से नहीं, भ्रश्यन्ति विचलित होते हैं। कहते हैं महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। लौकिक सांसारिक प्रलोभनेषु प्रलोभन बद्धा बंध कर। देश सेवानुरक्तोऽयं युवा उच्च न्यायालय परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। देश सेवा में अनुरक्त, देश सेवा से अनुरक्त यानी देश प्रेम के कारण, तो देश सेवा में अनुरक्त युवा उच्च न्यायालय से, यह युवा उच्च न्यायालय की परिधौ सीमा में स्थातुं न शक्नोत् बंधा नहीं रह सका। पंडित, अब इसको देखें, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय यानी इत्यादि अन्य राष्ट्रनायक सकुशो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ यह देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्यां त्रयोविंशतितमे यानी 23वें कांग्रेस अधिवेशनम अध्यक्ष पद अलंकृतवान। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलर एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्व भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासक यानी अंग्रेजी शासक भीता जाता भयभीत हो गए। कहते हैं रोलर एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारम अनेक बार कारागारे निक्षोप्ति अयम वीरा देश सेवा व्रतम न त्याजत। कहते हैं बहुत बार, अनेक बार जेल में जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। फिर से देखें, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरोक्तोयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य
राष्ट्रनायक ससोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ यह देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अध्यक्षपदलंकृतवान्। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलर एक्ट इत्यादि विरोधस्य ओजिस भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। कहते हैं रोलर एक्ट के विरोध में इनके ओजपूर्ण भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्य अयं वीर देश सेवा व्रतम न त्याज्यत। अनेक बार, बहुत बार जेल में जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा।